हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदित्य केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है। हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। आप लोगों को डिफिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है कि सर कोई पूछ देगा तो हम क्या उसको डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल भाषा में आप उसको समझ सकते हैं। लिखा हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन है इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव्ड फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत ही सिंपल है। एलिमिनेशन रिएक्शन काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है जहां पे एटम्स या ग्रुप रिमूव होता है मॉलिक्यूल से और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंपल इसको समझ सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हम अगर इसको इस तरह से बता दें, यहाँ पे x है और यहाँ y है। अगर यहाँ से x और y बाहर निकल जाए यहाँ से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। या अगर हम बोले यहाँ पे अगर A है और यहाँ B है और यहाँ A भी निकलता है आपस में, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा इसके साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर हमने कहा एक बार ये निकले दोनों आपस में तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ये दोनों निकलेंगे तो उसके बाद आपका फिर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ सिंपली क्या है, दो एटम का रिमूव हो, दो एटम बाहर निकल रहे हो, दो ग्रुप ऑफ एटम बाहर निकल रहे हो, फॉर्मेशन किसका होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो सिंपल डिफिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर एटम्स एंड ग्रुप्स आर रिमूव्ड from a molecule leading to formation of double and triple bond। तो यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डबल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म काइनेटिक्स, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। दो तरह की मैकेनिज्म इसकी होती है। तो यहाँ पे हम पहली मैकेनिज्म की बात करेंगे इवन एलिमिनेशन। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर का क्या मतलब? यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर डिपेंड एक सबस्ट्रेट पे कर रहा है उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिएक्शन में टू स्टेप मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है जो स्लो स्टेप डिटरमिनिंग स्टेप होती है। मतलब जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है उसका स्टेप बहुत ही स्लो होता है और रेट हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होती है, अगर मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो रेट ऑफ डिटरमिनिंग स्टेप जो होती है वो स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरे स्टेप की बात करें तो लूज ऑफ प्रोटॉन होता है, जहां फिर उसके बाद जो स्टेप होता है बहुत ही फास्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये अगर हम और मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, ना कि बेस। यहाँ पे बेस भी यूज होता है लेकिन यहाँ पे सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है यूनिमॉलिक्यूलर है। फेवर वीक बेस इवन एलिमिनेशन को फेवर करेगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा आपके इवन मैकेनिज्म को। हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायंस आप कह सकते हैं, अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो टर्शियरी कार्बोकेटायन है, तो वहां पे आपका फेवर करेगा इवन मैकेनिज्म को, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो यहाँ पे एग्जांपल में अगर देखिए आप तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत कॉमन एग्जांपल है। आप कह सकते हो इवन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसमें फॉर्मेशन एल्कीन का होता है। तो यहाँ पे अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे वाटर बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और इसकी मैकेनिज्म जो है आपका इवन मैकेनिज्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, काइंड ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें इवन मैकेनिज्म फॉलो होती है, ठीक है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सारे बातों को अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे थोड़ा सा, चलिए। तो अगर हम यहाँ पे आपको बताएं कि अगर आपका यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे अगर X है और हम कह दें कि ये अगर बाहर निकलता है
यहाँ पे जो स्लो स्टेप होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से यहाँ पे। और यहाँ पे H है, यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं। जब भी यहाँ पे जो फास्ट से स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, ये आपका फास्ट स्टेप होगा। और यहाँ पे ये फास्ट स्टेप में क्या होगा, जो बाहर निकलेगा प्रोटॉन, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जो कि तो ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर दोज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं। तो कह सकते हैं टर्शियरी में, सेकेंडरी में और प्राइमरी में तो इवन एलिमिनेशन कहाँ फेवर करेगा, तो आप कह सकते हो टर्शियरी में ज्यादा फास्ट होगा इवन एलिमिनेशन, उसके बाद सेकेंडरी में एंड लास्ट प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन टर्शियरी में ज्यादा होगा। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन अगर हो रहा है, कार्बोकेटायन का अगर फॉर्मेशन मान लीजिए हो रहा है, इस तरह से अगर कार्बोकेटायन बन रहा है, सपोज करिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस कार्बन पे अगर CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ पे H- शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा और वहां पे आपको टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका? टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा और फिर यहाँ से एलिमिनेशन होगा और यहाँ से फिर बाद में हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो वहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी और फाइनली मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सिंपल है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है आपने देखा यहाँ पे। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पहला स्टेप होता है और रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में लूज ऑफ प्रोटॉन होता है, फास्ट स्टेप होती है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होती है, जिसमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। फेवर जो करता है इवन मैकेनिज्म वो वीक बेस के प्रेजेंस में करता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और आपका हाईली सब्स्टिट्यूट कार्बोकेटायन कह सकते हैं, टर्शियरी, आपका सेकेंडरी एंड आपका प्राइमरी। इन सारी बातों को याद रखना है। एग्जांपल में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिसमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये सारी बात रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बना है, सेकेंडरी बन सकता है तो सेकेंडरी का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी बन रहा है कार्बोकेटायन, टर्शियरी बन सकता है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फाइनली एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। हम बात करते हैं आगे E2 एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं कि E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं वन स्टेप मैकेनिज्म होती है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप के अंदर होता है, वन स्टेप में होता है, जिसको हम बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वन स्टेप मैकेनिज्म होती है। स्ट्रॉन्ग बेस रिमूव प्रोटॉन व्हाइल द लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो यहाँ पे जो दोनों ग्रुप जो निकल रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं का बॉन्ड, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोटॉन है जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है एक साथ निकलता है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस तभी पॉसिबल है। फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट जो होगा इस रिएक्शन का, रेट होगा E2 एलिमिनेशन का, सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा, बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो इन दोनों बात को इंपॉर्टेंट है। बाई मॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से फेवर स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, क्यों वहां पे था प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पोलर है लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा E2 मैकेनिज्म को। और प्राइमरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स फेवर करेगा आप E2 एलिमिनेशन को रेदर देन टर्शियरी आपका हैलाइड्स। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें, यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो डिहाइड्रो हाइलोजिनेशन, जिसमें आपको फॉर्मेशन होता है एल्कीन का। बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन कर, सो नो रीअरेंजमेंट इज प्रेजेंस। यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन नहीं हो रहा है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो फॉर्मेशन जो होता है वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट
आपका अभी अभी क्या है कि यहाँ पे तो हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर जब भी बनेगा तो उसमें भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी प्रोडक्ट की लेस सब्स्टिट्यूट बनेगा कि मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ऑल अबाउट E2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप है। तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको हम यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर अगर कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इस तरह से अगर आपके पास X है और यहाँ पे H है, इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा कार्बन। और बेस जो होगा, अगर हम यहाँ कोई बेस ले ले, और यह स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से H निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और साथ में माइनस HBr होगा और सॉरी माइनस HX होगा। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि वन स्टेप मैकेनिज्म है, जहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा, जो बॉन्ड है यहाँ पे, जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा। और आप कह सकते हो कि यहाँ जो बॉन्ड है, इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेस के साथ में, और इसका जो बॉन्ड है ब्रेक होगा। तो इस तरीके से फाइनली आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, किसका होगा? एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और इसकी स्टेबिलिटी प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। और यहाँ फाइनली जो है आपका डीकंपोज करेगी ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे वन स्टेप मैकेनिज्म है, यहाँ पे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होगा, और यहाँ पे वह हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को, यहाँ पे इसके बाद फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होती है, E2 मैकेनिज्म होती है। अगर हम बात करें रेशियो सिलेक्टिविटी की बात करें, जिसमें दो रूल आता है, सैडजेब रूल एंड हाफमैन रूल। तो सैडजेब रूल क्या बोलता है कि द मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज प्रिफर्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। सैडजेब हाफमैन लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन को प्रीफर करता है, लेकिन जो सैडजेब रूल है मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कंपाउंड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो होता है एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझे, हाफमैन जो रूल होता है, व्हेन बल्की बेस इज यूज्ड देन लीस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन इज फॉर्म। जब भी बड़ा बेस यूज करेंगे उस कंडीशन में हमेशा लीस्ट सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, उसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट बोल सकते हैं। और अगर मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं उसको सैडजेब रूल बोल सकते हैं। तो दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो सिलेक्टिविटी इसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर समझे तो अगर आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे X है और यहाँ पे कार्बन को अल्फा बोलते हैं, यहाँ बीटा है और यहाँ भी बीटा है, अल्फा है बीटा और यहाँ भी बीटा है, तो हम कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे अगर हम बोले, यहाँ पे आपका X है और यहाँ पे H है और यहाँ भी आपका H है। तो अगर हम बोले कि अगर बेस आपने बड़ा ले लिया, बेस बड़ा ले लिया, तो बताओ किस प्रोटॉन को निकालना आसान होगा? यहाँ वाले प्रोटॉन को निकालना आसान होगा कि यहाँ पे अल्फा है, बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन है। तो हम E2 एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे अब देखो, बेस अगर बड़ा होगा तो इसको आसानी से निकाल सकता है, लेस हिंडर्ड जो हाइड्रोजन होगा उसको निकालेगा। उस कंडीशन में आपको जो फॉर्मेशन होगा, लेस सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सब्स्टिट्यूएंट जो एल्कीन के पास होंगे वो कम होंगे, तो इसको बोलते हैं हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। लेकिन उसी कंडीशन में छोटा बेस यूज करेंगे, लेस हिंडर्ड बेस यूज करेंगे, तो ये हमेशा फेवर करेगा, इसको फेवर करेगा, मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। जो मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन है उसको निकाल सकता है आसानी से, और यहाँ जो फॉर्मेशन होगा मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड के पास ज्यादा होंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बोलते हैं सैडजेब प्रोडक्ट या सैडजेब रूल कहते हैं। तो यहाँ दो तरह का एलिमिनेशन है, यहाँ पे सैडजेब भी बन सकता है आपका। यहाँ पे कंडीशन है कि बल्कि बेस होना चाहिए, बड़ा बेस होना। उस कंडीशन में जो ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन होगा आपका, लेस सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू लेस मोर हिंडर्ड हाइड्रोजन कह सकते हो। या इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो इसका ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा स्टेबल नहीं बनेगा, इसके साथ रिएक्शन होगी तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा। तो ये सारी बातें ऑल अबाउट E2 मैकेनिज्म। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ कंपैरिजन करते हैं कि E1 और E2 में क्या कंपैरिजन है। तो यहाँ मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ 2 स्टेप होता है E1 में, यहाँ 1 स्टेप होता है, अभी मैंने बताया। रेट की बात करें तो सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, यहाँ पे दोनों पे डिपेंड करेगा। E2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग बेस होगा और सबस्ट्रेट होगा, प्राइमरी सेकेंडरी
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ तो होता है इवन में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ही कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्टेप प्रोटॉन का डीप्रोटेशन होता है। तो यहाँ पे नो, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये प्रीफर करेगा टर्शियरी में, सेकेंडरी में। ये प्रीफर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे तो ये उल्टा है, यहाँ पे प्राइमरी में, और यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी में ही प्रीफर करता है रेदर देन टर्शियरी। तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे मैकेनिज्म, अगर बेस की बात करते हैं तो यहाँ वीक बेस यूज होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी पता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन यहाँ होता है तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। इन सारी बातों को याद रखना है आपको। हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात करते हैं। चलिए, विच आर द फॉलोइंग विल अंडरगो फास्टेस्ट इवन रिएक्शन। देखिए इवन रिएक्शन वही देगा जो अच्छा कार्बोकेटाइन बना रहा हो। सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन का कहां फॉर्मेशन हो रहा है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन की बात हो रही है तो आप यहां पे क्या करेंगे, प्रोपेन है तो आप सिंपली 3 कार्बन बना सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए 3 कार्बन, और यहां पे 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ब्रोमे है, और आपका 2 पे मिथाइल है, 2 पे आपका मिथाइल है। यहाँ एमी कर सकते हैं या CH3 कर सकते हैं। तो सबका स्ट्रक्चर बनाइए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यहाँ पे आप बनाइए 2 पे ब्रोमो है, और आपका 2 पे मिथाइल है, यहाँ आपका मिथाइल भी है, CH3 है, इस स्ट्रक्चर में बताना। फिर 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, और उसके बाद 2 ब्रोमो प्रोपेन है। इन स्ट्रक्चर में आप देखिए, अगर इवन मैकेनिज्म को फेवर कराना है तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि मैकेनिज्म जो होती है इवन वाली कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है। तो जो ज्यादा स्टेबल इनमें कार्बोकेटाइन बनाएगा वो फेवर करेगा इवन रिएक्शन को फास्टेस्ट, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे, आप यहाँ देखो तो यहाँ प्राइमरी का फॉर्मेशन होगा, इसको निकालोगे तो यहाँ पे टर्शियरी का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ निकालोगे तो प्राइमरी होगा, यहाँ निकालोगे तो सेकेंडरी होगा। आपको अभी मैंने बताया है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन में फास्ट एलिमिनेशन होगा, उसके बाद प्राइमरी में होगा। तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है कि टर्शियरी में फास्ट होता है, सेकेंडरी में, और उसके बाद प्राइमरी। तो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ फर्स्ट होगा। आंसर आपका क्या हो जाए, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन undergo fastest even reaction because carbocation formation is more stable. यहाँ which product is formed when 2 bromopentane react with the alcoholic OH? एल्कोहलिक OH के साथ जब रिएक्शन होती है तो बताइए यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? तो हमेशा यहाँ फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम पेंटेन एल्कोहल का फॉर्मेशन कभी नहीं होगा, इन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एल्कोहलिक OH में, ठीक है। और विच बेस फेवर हाफ मैन एलिमिनेशन? देखिए हाफ मैन का बताया था मैंने, जब भी आपका यहाँ पे अगर ब्रोमीन है और यहाँ पे H है और यहाँ H है, तो जब बल्कि बेस यूज करेंगे, यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपका CO माइनस है, K प्लस है, और 3 CH3 है, टर्शियरी ब्यूटाइल आपका ब्यूटॉक्साइड है, यहाँ पे इस तरह से आपका बेस है जो बल्कि बेस है। तो इसको अगर रिमूव करेगा तो उसका कंसिस्टेंट बहुत अनस्टेबल होगा, ये आसानी से निकलेगा, और यहाँ पे आपका जो बेस होगा इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे एल्कीन जो बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूट बनेगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड फेवर द हाफ मैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। Which are the following statement is true for E2 mechanism? E2 रिएक्शन के लिए बताइए, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है क्या? अरे नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, एकदम रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड फॉर E2 मैकेनिज्म रेदर देन इवन मैकेनिज्म। इवन मैकेनिज्म में वीक बेस की जरूरत पड़ती है। तो ये सब सारी बातें आप फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, बिल्कुल आपकी गलत बात, इन्वॉल्व ट्विस्ट सब इवन की बात कर रहा है, लेकिन E2 की बात में दम है कि स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड फॉर E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट्स व्हेन 2 ब्रोमोबेटेन अंडरगो एलिमिनेशन विथ सोडियम आपका इथॉक्साइड के साथ। तो यहाँ पे देखो ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जब पूछा है एलिमिनेशन होगा तो एल्कोहल कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे इन का फॉर्मेशन होगा, सिस का होगा, ट्रांस का होगा। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, पूछा है कि यहाँ पे 2 ब्रोमोब्यूटीन, 2 ब्रोमोब्यूटीन, 2 ब्रोमोब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, 2 ब्रोमोब्यूटेन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हम इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। सोडियम इथॉक्साइड प्लस है, OET माइनस है। जब भी रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ स्ट्राइक करेगा इसको, और यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा एल्कीन का, जो मोर सब्स्टिट्यूट होगी, और ये ट्रांस होगी, क्योंकि ट्रांस एल्कीन ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। तो आंसर आपका होगा ट्रांस। बढ़े आगे,
चलिए, विच रिएजेंट इज बेस्ट फॉर द कन्वर्टिंग द अल्कोहल इनटू एल्कीन। अभी मैंने बताया कि अल्कोहल को कन्वर्ट करना है एल्कीन पे, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ हीटिंग। तो जब भी आपको बनाना हो, आपको H2SO4 ले लीजिए, हीट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दिस रिएजेंट इज सुटेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो एलिमिनेशन इजीली। नहीं जाता है तो यहाँ टर्शियरी तो भाई एलिमिनेशन जाता ही है, सेकेंडरी जाता है, प्राइमरी नहीं जाएगा। तो आंसर आपका सी होगा, बेंजाइल क्लोराइड भी जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे SN2 रिएक्शन होने लगते, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगते रहता है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इवन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो टर्शियरी मोर स्टेबल, देन आपका सेकेंडरी, उसके बाद आपका प्राइमरी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है, इस तरह से ऑर्डर होता है। तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एनी वन रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ 2-methyl-2-butene। स्ट्रक्चर बना लीजिए, ब्यूटेनॉल दिया हुआ है। अल्कोहल का जब भी आप रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो वहां पे एलिमिनेशन होगा। डिहाइड्रेशन की बात का मतलब है कि 2-methyl-2-butanol, 2-methyl, 4 कार्बन बनाएंगे, 2 मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 1 2 3 और 4, और 2 ब्यूटेनॉल है, 2 पे आपका OH है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे आपका CH3 है। तो 1 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। ओके, इसकी जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे, 4 कार्बन है, और जब भी डिहाइड्रेशन करेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करेंगे साथ में, तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, देख सकते हैं। बताइए क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2-methyl-2-butene, 3-methyl-2-butene, तो बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका OH है, जब भी H+ का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे अगर इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा बात करें तो मैकेनिज्म बता देते हैं इसकी। H+ क्या होगा, H2SO4 क्या देगा। चलिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ा बताते हैं आपको, पहले समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको OH दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको CH3 दिया हुआ है। 1 2 3 4, 2-methyl-2-butanol विथ H2SO4, और H2SO4 जो है अब पता है H2SO4 है, ये H+ का सोर्स होता है, और यहाँ पे जो लोन पेयर है इसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन होगा पहले, और प्रोटोनेशन होने के बाद फॉर्मेशन जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे OH2+ हो जाएगा, यहाँ पे आपको CH3 है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इवन मैकेनिज्म के थ्रू होगा, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और इस पॉइंट पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ CH3 होगा। बाद में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, डीप्रोटोनेशन होगा, इसको हम बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद फाइनली आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है। अब इसका नाम बताइए आप, क्या नाम होगा। आप देखिए 1 2 3 और 4, तो आप कह सकते हैं 2-methyl, 2 पे मिथाइल है, 2 ब्यूटीन है, 2-methyl-2-butene, आंसर आपका बी होगा। आगे हम बढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए, विच रिएक्शन कंडीशन फेवर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप हाई टेम्परेचर जो होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो फेवर करेगा आपको, हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करेगा आपको, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस हाई टेम्परेचर फेवर करेगा आपको, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग बेस फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच। जितनी भी बातें मैंने आज बताई है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है, और इससे एडवांस भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आपको इसके बारे में जानना है, इनके फंडामेंटल के बारे में जानना है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। जब इसको सब जान जाएंगे तभी क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। तो इसको आप देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और आने वाले वीडियो जो होंगे वो आपके डिमांड के हिसाब से होंगे। कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, और आपने नीड्स, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, तो मैं उस तरह की वीडियो फिर बनाऊंगा जो आपको मदद मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच।